वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ कोरस इमरानियात कोड 411 मश्क 1 नंबर और 2 नंबर इसकी शेयर करने लगा हूँ। प्रोग्राम BA है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये जो 411 बुक है ना, इसकी मैंने डाउनलोड करके देखी है। वो इस तरह ही प्रिंटिंग होके आई है जैसा ये अभी आ रहा है। इसमें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग जब इसको पेज को वाजे गौर से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी आपको। तो अभी आ जाते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। इमरानियात का नफ्से मजमून बयान करें। नेज़ बताएं कि इब्ने खल्दून को बाबा इमरानियात क्यों कहा जाता है। इमरानियात का नफ्से मजमून लघवी मायने, ये मैं थोड़ा इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा इधर जो तवज्जो करें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये। लेकिन इसकी प्रिंटिंग ही ऐसे आ रही है, इसलिए मुझे जो असाइनमेंट मिली है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इसको मैं स्लो स्लो जो ना लेके चलता जाऊँगा। जिनकी बुक्स आ गई हैं असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर उनके अंदर हो गए, बुक से नोट करे, बुक से कर ले, इधर से करे, इधर से कर ले। 1 यूनिट के आपको जवाब मिलेंगे, सॉरी 1 नंबर 1 असाइनमेंट के। ये जो 5 सवालात हैं 1 यूनिट से 4 यूनिट तक, दूसरी यूनिट के 5 यूनिट से लेकर 9 यूनिट तक, तीसरी यूनिट के 10 यूनिट से लेकर 14, उसके बाद आखिरी असाइनमेंट के 15 यूनिट से 18। इसको मैं स्लो स्लो लेके चलता जाऊंगा ताकि आप लोग नोट करो तो नोट कर लो, इधर से देख के लिखो तो इधर से देख के लिख लो। जिनकी असाइनमेंट करें, जिनके ट्यूटर शो नहीं हुए हैं वो वेट कर ले, टाइम के साथ साथ ट्यूटर शो हो जाएंगे। अक्सर लेट भी शो होते हैं ट्यूटर। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंटें लिख के रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद आगे है इस्तिलाही नाम सोशियोलॉजी का। उसके बाद है इब्ने खल्दून बाबा इमरानियात। ये थोड़ा इधर मुश्किल है, जो समझ में आए आपने वो लिख देना है आपने। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, एक अल्फाज आपको मिल जाए तो आप कुछ ना कुछ उसको कर सकते हो। आप लोग इतने हो, आप लोग टेस्ट के इस काम के लिए खिदमात को इतराफ़ करते हुए जिस तरह भी मैंने एक लाइन पढ़ दी है, क्योंकि मैं ये पढ़ के आया हूँ इमरानियात, इसलिए मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ। मैं उसूल वाजे करें। इमरानियात को सही इल्म के तौर पर मुसलमानों ने राइज किया है। इन्होंने रहनुमाई कुरान से हासिल की, जिसमें सकाफ़ती और माशरती ज़िंदगी के कवानीन उसूल बयान किए गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद बशारत अली का दावा ये है कि 12वीं सदी से ही यूरोप इब्ने खल्दून के इन पेश। इस तरह भी कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप जो ना उधर लिख दो पेश नज़र। लेकिन हर जगह नहीं, मतलब उस जो पीछे वाली लाइन चल रही है उसके रिलेटेड जो ना आपने आगे लिखना है ताकि वो लाइन कंप्लीट हो जाए। वो इस हवाले के बगैर इसने इससे इस्तेफ़ादा किया, क्यों ना कि ये बात ज़ाहिर है कि अगर इसको हवाला देता तो बाबा इमरानियात बनने के एजाज़ से महरूम रह जाता। मोहम्मद लतीफ़ी जुम्मा अपनी किताब तारीख़ फ़लासत अल इस्लाम, ये मैं सब थोड़ा पढ़ भी रहा हूँ मैं। प्रोफेसर शेड इब्ने खल्दून को भी इमरानियात का बानी मानता है और वो मुत्तफ़िक़ है कि कोमटे से पहले भी इमरानियात थी। ये सवाल नंबर 1 हमारा इधर ख़त्म हो गया है। सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। माशरती व गैर माशरती हक़ाइक़ की तारीफ़ करें। नेज़ इनको परखने के बुनियादी उसूल बयान करें। माशरती हक़ाइक़, इल्म का मतलब है जानना। जब ये कहते हैं कि हम इस बात का इल्म है तो दरअसल हमारा मतलब होता है कि हमें इस बारे में जानते हैं कि हकीकत क्या है। वो शख्स
जिसे बहुत सी हकीकतों का इल्म हो, हम इसे एक आलिम कहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले सवाल में पढ़ा है बहुत सी बातें जो हमारे जहनों में महफूज होती हैं। ये मैंने थोड़ा सा पढ़ दिया है। मैंने ये सारा पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। हाइड्रोजन गैस के 2 हिस्से, एक ज़िंदा इंसान के जिस्म में खून गर्दिश करता है। इसको मैं थोड़ा सा क्या आप बता सकते हैं कि माशरती हक़ाइक़ हैं या गैर माशरती हक़ाइक़? ये सब गैर माशरती हकीकतें हैं, क्यों ना कि जब हम अपने जहनों में किसी का एक फ़र्ज़ी तस्वुर बांधते हैं। थोड़ा तवज्जो से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बुक्स हो सकता है कि आप लोगों के पास भी ऐसी ही है जिसमें कुछ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये पहले कुछ जो ना बाब ही हैं इसके, उसके बाद आगे ठीक है। फिर ये इमरानियात, मैं तो इसलिए जब ये मैंने बुक देखी थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं मार्केट से जाके की बुक ले आया था मैं तो। गोल थी जैसे कि ये आज है। इन तस्वुरात के लिए एक से ज़्यादा अफराद की मौजूदगी और इनके दरमियान बाहिमी ताल्लुक़ का होना लाजमी नहीं है। इन्हें हम हकीकतें इसलिए कहते हैं क्यों ना कि इनमें कोई झटला नहीं सकता। आइए अब देखेंगे इन हकीकतों को किन सूरतों में यानी किस तरह से झुटलाया जा सकता है। पहले कशिश नकल हुसूल लीजिए। हर वो चीज़ जो अपना वज़न रखती है, अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वापस ज़मीन पर आ गिरती है। कहीं ये चीज़ तो ऐसी नहीं जैसे ऊपर की जानिब फेंका जाए और वो खुद ब खुद आसमान की तरफ खींचती चली जाए। कहीं इस चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका जाए, तरीका ही तो ऐसा नहीं कि इस तरीके से जो भी चीज़ फेंकी जाए वो वापस ना आए, या कभी एक दिन वक्त और लम्हा ही तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस रोज़ इस वक्त या इसी लम्हे ही ऐसा ही हो। ये सवाल नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तफ़ाइल की तारीफ़ करें। माहिर इमरानियात ने माशरती तफ़ाइल को किस तरह बयान किया है? एक फ़र्द या ग्रोह का फ़ाइल या किरदार दूसरे अफराद या ग्रोहों के इफ़आल से मुतासिर होता रहता है, वरना इसका अपना कोई जवाज़ नहीं। अफराद और ग्रोहों के आपस में इस तरह रिश्ते कायम हो जाता कि अगर वो एक दूसरे के अफ़आल को मुतासिर करते, और ये एक सादा तर्ज़ अमल है। ये मैंने पढ़ दी कुछ इसकी लाइनें। अभी आगे चलते हैं हम। मुतासिर करने का ये अमल ज़ाहिरी अमली सूरत में भी होता है। ये भी मैं लाइन पढ़ दी इसकी एक। अभी आगे चलते हैं हम। इश्कास का अमल इसी सूरत में तफ़ाइल कहलाता है जब वो बासही हो, और आम तौर पर ऐसे ही होता है। सिवाय ज़हनी तौर पर पसमानदा या पागल लोगों का, जिनका कुछ कहना और करना कम से कम माशरती तौर पर नफ्सियाती तौर पर ना सही। ये हो गया। आगे वाले की तरफ चलते हैं। हमारे माशरे इदारे के कोई ना कोई ज़बान होती है और बहुत से दूसरे अलामती इशारे होते हैं जो इसकी अंदरूनी एहसास या रद्द अमल या दर्द अमल है वो का इज़हार करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जर्सन हमारे करीब आकर कुछ कहना शुरू कर दे, वो जर्मन है वो, तो हम वो ज़बान नहीं जानते हैं। माशरती तफ़ाइल माहिरीन इमरानियात की नज़र में। अच्छा, ये आपने तारीफ़ बेशक जो ना लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो आप लोगों की मर्ज़ी है।
AW ग्रीन, हार्क, FE सरल। सवाल नंबर 3 हमारा इधर कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। सकाफ़त की तारीफ़ करें। ने सकाफ़त और माशरे के माबीन ताल्लुक़ की वजाहत करें। सकाफ़त की तारीफ़, आगे है सकाफ़त की तारीफ़। सकाफ़त के मुताले के इल्म को या सकाफ़ती बशरियात कहते हैं। कल्चर, सकाफ़त के बारे में ज़्यादा मालूमात इल्म बशरियात के माहिरीन मुहैया करते हैं। सकाफ़ती ज़रूरत को मुख्तसर अल्फाज में बयान करने के लिए कई तारीफ़ें की गई हैं। मैं कुछ लाइन पढ़ूँगा लेकिन आप लोगों ने पूरा पैराग्राफ पे नज़र रखनी है, क्योंकि इसको मैंने आगे पीछे भी जो ना उसको करते जाना मैंने। सकाफ़त और माशरा आगे। मेआरात के रवायती नमूनों पर अमल करते हुए माशरे के सरगर्म रुकन बन सकते हैं। सकाफ़त किसी माशरे के लोगों के लिए ज़ाब्ता हयात का नाम है, जिनके तहत किसी माशरे के लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। माशरा एक बहुत बड़े ग्रोह का नाम है जो बहुत से छोटे छोटे ग्रोहों के मरबूत होने से, ये मैंने पूरा पढ़ दिया है पैराग्राफ। ये मारूज़े नहीं मार्ज़े वजूद में आता है। नेज़ माशरे के लोग किसी मखसूस ज़ाब्ता हयात के पाबंद होते हैं। इसको थोड़ा इधर मैं रोक देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना है, क्योंकि वैसे भी समझ में आ रहा है। इसके बाद हम सवाल नंबर 5 की तरफ जाएंगे। आगे सवाल नंबर 5 है। मुर्दजा जेल पर नोट लिखें। हमारा पहला है अलिफ। सकाफ़ती इख्तलाफात से क्या मुराद है? अच्छा, अभी आ जाते हैं आगे। सकाफ़ती इख्तलाफात की वजूहात। इंसान शुरू से ही सकाफ़ती इख्तलाफात की वजूहात के बारे में सोचता रहा है, क्यों ना कि जोग्राफ़ियाई और कुदरती माहौल में काफ़ी फ़र्क मौजूद है। लिहाजा अक्सर लोगों के ख़्याल में जोग्राफ़ी माहौल का सिर्फ ही सकाफ़ती इख्तलाफात के माकूल वजह है, लेकिन गहरा ताल्लुक़ वो ज़ाहिर करता है कि जोग्राफ़ियाई माहौल का फ़र्क ही सब सकाफ़ती इख्तलाफात की मनक़ूल वजह करार नहीं दिया जा सकता, क्यों ना कि कई सकाफ़ती नमूने ऐसे हैं जिनके जोग्राफ़ियाई हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसलन बरतानिया में सख्त सर्दी के बावजूद औरतें टांगों पर बारीक जुराबें पहनती हैं। कई इलाकों में सही जिनमें केला नहीं पाया जाता, वहाँ के लोग पर केला खाने के शौकीन होते हैं। इलावजा ये आगे आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि मैं पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। कोशिश करनी है आपने, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आप इसको पढ़ पाओगे आप, और आप अपनी असाइनमेंट को भी लिख पाओगे आप। लेकिन मैंने कोशिश बड़ी की है, मुझे इसके अलावा कोई और असाइनमेंट नहीं मिली है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ जो मिली है थोड़ा मैं पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। अभी आगे वाले पेज की तरफ आ जाते हैं। था कि दुनिया में इंसान की मुख्तलिफ डिसिप्लिन पाई जाती हैं, जिनका कैशाई नस्ली नेग्रो नस्ल और मंगोल नस्ल वगैरह नस्लों का इख्तलाफ भी सकाफ़ती इख्तलाफात की बुनियाद है।
लेकिन तारीखी इस मंज़र को रोशनी में भी ये बात दुरुस्त दिखाई नहीं देती कि उन्हें एक ज़माने में मंगोल नस्ल की सकाफ़त अपने अरूज पर थी, जबकि आज की सफ़ेद नस्ल की सकाफ़त अरूज पर है। एक ज़माने में मुसलमानों की सकाफ़त अरूज पर थी, और इसमें मखलूत नस्लें शामिल है। ये हो गया। इसके बाद आगे हमारा बे जुज़ है। अलिफ जुज़ हमारा इधर ख़त्म हो जाएगा। अलिफ अगर ज़्यादा लंबा हो रहा तो आपने शॉर्ट कर देना है। आपने शॉर्ट कैसे करना है? सवाल के मुताबिक जो अहम लाइन है वो आपने लिखती जानी है। आपने बे की तरफ आ जाते हैं। सकाफ़ती इजाफियत से क्या मुराद है? सकाफ़ती इजाफियत हर सकाफ़त के खासे अपनी सकाफ़त के अंदर खसूसी मफ़हूम रखते हैं, लिहाजा हर सकाफ़त के मुख्तलिफ़ ख़ामियों, ज़ोंचों और रस्म व रिवाज को इस सकाफ़त की मखसूस नज़र में ही समझा जा सकता है। अगर हम दूसरी सकाफ़त के इखलाकी ज़ाब्तों और रस्म व रिवाज तरीक़ों को अपनी सकाफ़त के मेयार पर परखें तो ये तअस्सुब कहलाएगा, और इस तरह दूसरी सकाफ़त के लोगों के रवैयों को सही तौर पर नहीं समझ सकते। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स कत्ल हो जाता है तो हम अपनी सकाफ़त में मकतूल के रिश्तेदारों को कत्ल से बदला लेने की इजाज़त नहीं देते। सकाफ़ती इजाफियत को ज़ाहिर करती है। इन मिसालों से ये भी ज़ाहिर होता है कि अच्छा, ये आपने इधर तक लिख देना है। ये शादी से पहले लड़की का बच्चा पैदा करना लाजमी है, ना कि इसके बच्चे पैदा करने की सलाहियत का पता चल सके। बस आपने ये इधर तक लिख देना है ये, क्योंकि आप लोगों को मुश्किल तो बहुत करेगा ये। मुझे भी मुश्किल हो रही है पढ़ने में इसको, आप लोगों की भी मुश्किलात आएंगी इधर। ये बे आपने इधर तक शॉर्ट कर देना है। उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। आगे कौन सा है हमारा? इसके बाद देखता हूँ कि इसका जीम वाला भी है या नहीं। नहीं, ये नहीं है, ये इसका जीम नहीं है। इसके बाद हमारी दूसरी असाइनमेंट है भाई। असाइनमेंट नंबर 2 है। सॉरी, मैं आप लोगों को डेट बताना भूल गया स्टार्टिंग में। आप लोगों की आखिरी डेट 29 सितंबर है, और आप 2 असाइनमेंटें भी एक साथ भेज सकते हो, एक एक भी भेज सकते हो, 4 की 4 एक साथ ही भेज सकते हो आप लोग। ये इधर सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 का अली बे जूज़ है। तो सवाल नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। माशरती तब्दीलियों को किस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिर से गुजरना पड़ता है, वजाहत करें। ये तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये तो आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ रहा होगा। आपको दुनिया में माशरती तब्दीलियों का अमल जारी रहता है, और हर लम्हा कोई ना कोई माशरती इदारा इसका शिकार होता है। ये तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात खुद ब खुद लाशऊरी तौर पर हो आ जाती हैं, और बाज़ औक़ात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लाई जाती है। ये मैंने आखिरी वाली लाइन पढ़ी थी मैंने ये। उसके बाद आगे आ जाते हैं तब्दीली के मराहिल। आगाही दिलचस्पी। कोई नई चीज़ इस वक्त माशरे में राज नहीं होती जब तक कि लोग इससे बाखबर ना हो। जितना कोई माशरा कदीम तर्ज का होगा, इतनी ही ज़्यादा गहरीदारी इतलात पर भरोसा करता है, और जितना कोई माशरा तरक्की याफ्ता होगा, इतना ही ज़्यादा रवादारी मालूमात पर भरोसा करेगा। ये मैंने लाइनें पढ़ दी उसकी। अभी आ जाते हैं नीचे दिलचस्पी पर। दूसरा मरहला दिलचस्पी है। जब किसी शख्स को किसी नई चीज़ के बारे में इतला मिलती है तो इसके बारे में मज़ीद जानना और इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर ज़राअत में नई बीजों को ही ले लें। अगर वो किसी किसान को ये पता चले फ़लाँ किस्म के बीज से पैदावार दुगनी हो सकती है, तो वो इस बात की तस्दीक के लिए इस बीज के मुतालिक जानने में दिलचस्पी लेगा। ये हो गया। अभी आ जाते हैं जायज़े की तरफ। जायज़ा, जब हम किसी चीज़ के कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं तो ये नई चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं, इसके फ़ायदे नुकसान का जायज़ा लेते हैं, और फ़ैसले की अच्छाई या बुराई का जायज़ा लेते हैं। और जायज़े का मरहला श्योरली स्टेज, सर्वे स्टेज है गालिबन ये कहलाता है। उसके बाद है तजर्बा या आजमाइश।
किसी बात की अच्छाई या बुराई जानने के बाद इसको आजमाइश के तौर पर अपनाया जाता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करता है। ये मैं दूसरे का पढ़ रहा हूँ। अपने अंदाजे के मुताबिक इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जांचना है और इसको छूने अपनाने पर आजमाता है। इसको छोड़ने या अपनाने दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो इसको जायज़ा तक लिख सकते हो। सॉरी, जायज़े से आगे तजर्बा या आजमाइश, ये मैंने पढ़ भी दिया था मैंने पहले ये। उसके बाद इसकी आखिरी सुर्खी है ये, अपनाना या तर्क कर देना। इन सब मराहिल से गुजरने के बाद कोई शख्स, मैं तो कह रहा हूँ ये आप लोग नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ ऊपर वाली सुर्खी आपने लिख देनी ऊपर तक। लिखते हो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत इधर रोक देता हूँ, थोड़ी बहुत लिखो आप लोगों की मर्ज़ी है, ना लिखो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं तो ये मशवरा दूंगा आप सिर्फ उधर तक लिखो। अभी चलते अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। माशरती खिला किसे कहते हैं, मिसालों से वजाहत करें। माशरती तब्दीलियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं आप, और ये तब्दीलियाँ किस तरह किन मराहिल से गुजरती है, वाक़या होती है। हर माशरे में मुख्तलिफ अनासर होते हैं जो तब्दीली लाने पर मजबूर करते हैं, इसके साथ साथ रुकावट बनते हैं। बहुत तब्दील होता है और वो खुद मुख्तार अंसर कहलाता है। मसलन अगर सनती मैदान में कोई तब्दीली वाक़या होती है, इसको बेहतर तौर पर अपनाने के लिए तालीम पॉलिसियों में तब्दीली की जाती है और सनत खुद मुख्तार अनासर होगी और तालीम मातहत। जब किसी तरफ़ियाती या ईजाद की बदौलत सकाफ़त का कोई हिस्सा तब्दील होता है और दूसरा हिस्सा इसकी बदौलत तब्दील होता है, तो ये माशरती तब्दीली के वाक़या होने में अक्सर लंबी मुद्दत दरकार होती है। ये मैंने पढ़ दिया मैंने, बाकी आप लोग देख लो। उसके बाद फिर नीचे वाली सुर्खी की तरफ आ जाऊँगा मैं, मादी और गैर मादी तब्दीली के फ़र्क के अलावा। जी अभी आ जाते हैं इधर। मादी और गैर मादी तब्दीली का फ़र्क के अलावा अक्सर औक़ात मादी तब्दीली के मुख्तलिफ पहलों में भी खासा फ़र्क हो जाता है। और ये तो आप जानते हैं कि माशरा मुख्तलिफ इदारों से मिलकर तकमील पाता है और ये इदारे अपनी बका की खातिर अपने अंदर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाते रहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि माशरे एक इदारे में और इस तब्दीली की रफ्तार बहुत तेज़ होती है और वो खासा आगे निकल जाता है। ये हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अभी सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। माशरती तरबियत की बदौलत फ़र्द किस तरह माशरती इक़्तिदार व तवक्कुआत को अपना कर अपना एक महज़ब शख्सियत का मालिक बनता है, वजाहत करें। इस सवाल नंबर 3 इसको थोड़ा पढ़ लो आप लोग, उसके बाद फिर मैं इसके जवाब की तरफ चलता हूँ आप लोगों को लेकर। माशरती तरबियतों का काम ये है कि वो फ़र्द को माशरती मामूलात या माशरती तवक्कुआत का हीरो निसोरी पैरोकार और इताअत शार बनाया जाए ताकि माशरती तकाज़ों के मुताबिक इसकी शख्सियत ढल जाए। आप ये जानते हैं कि हर ग्रोह की चंद एक इक़्तिदार तौर तरीके और तवक्कुआत होती है जिसकी पैरवी करने की माशरे के हर फ़र्द से तवक्को की जाती है। ये आगे आप लोग पढ़ लो आप लोग। सोशलेशन का तर्जुमा समाजियानिया भी किया गया है, लेकिन हिंदी अल असल होने की वजह से मकबूल नहीं हो सका। कराची यूनिवर्सिटी की शाया करदा किताब फ़रहंग इस्लाहात इमरानियात मुसन्फ़ा मोहम्मद लतीफ़ अहमद हसन मिसर का तर्जुमा समाजियाना और माशरती तरबियत दोनों दिए गए हैं।
ये हो गया। उसके बाद करने के लिए फ़र्द को तरबियत दी जाती है। अगर फ़र्द इनसे इनहराफ करे या इनकी पैरवी ना करे तो इसकी मुख्तलिफ़ नौइयत की सज़ाओं का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना। इधर थोड़ा रोक देता हूँ मैं, इसके बाद फिर आके आप लोगों को लेके चलूँगा मैं। सवाल नंबर 3, मशहूर माहिरीन इमरानियात अकबरन। माशरती तरबियत का अमल बचपन से शुरू होकर सारी उम्र जारी रहता है। अब ये रहते अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। कोमटे का हेमे गैर इजमा और इज्तमाही नज़म व इस्तेहकाम का तसव्वुर बयान करें। ये तो सवाल हमारा छोटा सा ही। अगस्त कोमटे 1798 1871 फ्रांसीसी था। इसका शुमार मौजूदा इमरानात की बानियों में होता है। गोमटे इंसानी माशरे, इज्तमाही नज़म व इस्तेहकाम को फितरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक समझता है। गोमटे इस बात का कायल है कि जहाँ भी ज़िंदगी थी वहाँ किसी न किसी का इज्तमाही नज़म व इस्तेहकाम पाया जाता है। मसलन चोटियों में इज्तमाही नज़म का इस्तेहकाम निज़ाम, मगर जो भी निज़ाम इंसानी माशरे में सबसे ज़्यादा मरबूत और मुनज़्ज़म है, इज्तमाही नज़म व इस्तेहकाम को तमाम अफराद की हिमायत व ताईद हासिल होती है। सवाल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 5 है हमारा। इसका अलिफ है समाजी ज़ाब्ते बज़रिया इक़्तिदार दकियात। इक़्तिदार व क़ियादत, ऊपर उन्होंने दाल लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको दकियात पढ़ गया था मैं। इक़्तिदार व क़ियादत को इंसानी माशरे में वही मकाम हासिल है जो एक चरावे का भेड़ और बकरियों को रेवड़ों के साथ चरावे का अपना मर्तबा और हैसियत मुताबिक कुछ इक़्तिदार हासिल होता है। मसलन वो भेड़ों को हाँकता है और इन्हीं से इधर उधर ले जाता है। भेड़ों की आदत में चलती फिरती हैं। चुन का चरावा जो कुछ करता है वो भेड़ों के खिलाने पिलाने इसकी नेकबानी के लिए होता है। आज की वीडियो तो बहुत लंबी होगी पढ़ते पढ़ते। तकाज़ों को पूरे करने के लिए पेशकदमी की निशानदही और हर नई ज़रूरत से निपटने के लिए पेशरवी की रहबरी की ज़रूरत होती है। रहबर या कायद लोगों को कंट्रोल करने का इख्तियार या तो अपने मर्तबे की वजह से हासिल करते हैं। मसलन किसी बैंक का सदर या किसी सरकारी महकमे का सेक्रेटरी या किसी लश्कर का सिपहसालार, जब वो ख़ुद अपनी ज़ाती इल्मी लियाकत, दूरअंदेशी की सलाहियत, दिल अवेस तकरीर, मदलल तहरीर, ये आगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी आसानी से। उसका अलिफ भी ख़त्म हो गया। अभी आ जाते हैं बे की तरफ। बच्चे की शख्सियत की तश्कील कैसे मुमकिन है। आप इसके जुज़ लिखो तो लिख लो, लेकिन मैं तो आप लोगों को मना करूँगा कि आप लोग इसके जुज़ ना लिखो। आप लोग बच्चे की तश्कील का बुनियादी वसीला जैसा कि बयान किया गया तफ़ाइल है। तफ़ाइल की बदौलत सकाफ़त अफराना पर हर अपने असरात मुरतब करती है। तफ़ाइल का हासिल वो ग्रोह होता है जो बच्चे की माशी तरबियत का ज़िम्मेदार होता है। इसलिए ग्रोह, सकाफ़त और शख्सियत एक दूसरे के नए लाजिम व मलजूम हैं और एक दूसरे के बगैर बेमानी रह जाते हैं। सकाफ़त एक मिसाल एक सांचे की सी है जिसमें शख्सियत या अफराद माशरा ढल कर निकलते हैं, जिनका हर सकाफ़त मुनफरद और जुदागाना होती है। ये मैंने पढ़ दिया। अभी नीचे वाला पढ़ता हूँ। बच्चे की माशरती तरबियत की सकाफ़त के अलावा माशरती माहौल यानी ग्रोह और इनफरादी तजुर्बात बहुत अहम होते हैं। बच्चे की ज़रूरियात की तस्कीन, ग्रोह और इनका इन्हिसार, सकाफ़त की तरसील, ग्रोही इक़्तिदार का अपनाना और सीरत साज़ी
ग्रोहबंदी बुनियादी किरदार अदा करती है, ये भी मैंने पढ़ दिया। इस सकाफ़त के मुताबिक जिसका बच्चा हामिल होता है वो ढांचे और सीरत साजी में ग्रोह बुनियादी अदा करता है। नीचे इसके जुज़ है। मैं तो ये कहूँगा आप लोग ना लिखो, लेकिन मैं फिर भी अगर लिखना चाहूँ तो आप लोगों के सामने कर देता हूँ मैं। लिखो आप लोगों की मर्ज़ी, ना लिखो आप लोगों की मर्ज़ी। जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बीए एसोसिएट डिग्री, बीकॉम या फिर बीएस के आगे, उन स्टूडेंट से गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आज की वीडियो इतनी ही थी। अल्लाह हाफिज़।